नमस्कार दोस्तों, गांडीव डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय सिंह और आज बात बिहार चुनाव की। हमारे साथ तीन सीनियर जर्नलिस्ट जुड़े हुए हैं। एक है हिमांशु शर्मा, जो बनारस में है। बहुत लंबा उनका पत्रकारिता का जीवन रहा है। दैनिक जागरण, आई नेक्स्ट और ऐसे तमाम समाचार माध्यमों में, एनडीटीवी में भी आपने काम किया है और इस समय फ्रीलांस जर्नलिज्म का काम कर रहे हैं। और एक गांडीव डिजिटल अखबार है जो डिजिटल है माध्यम से, उससे भी वो जुड़े हुए हैं। उसके साथ हमारे साथ जो है बहुत सीनियर जर्नलिस्ट जो है वो राजेश ठाकुर जी हैं। राजेश ठाकुर जी बिहार में किसी पहचान के मोहताज नहीं है। प्रभात खबर से लेकर के बहुत से समाचार पत्रों में आपने काम किया है और इस समय मुखिया जी.com करके अपना एक .com चलाते हैं, जहां अपना विश्लेषण देते हैं और अपनी बातें रखते हैं। और हमारे साथ पवन जुड़े हैं। पवन टून के नाम से फेमस है। पवन कार्टूनिस्ट आप इनको कह सकते हैं। हम प्यार से इनको पवन कार्टूनिस्ट पवन कहते हैं। और आप हिंदुस्तान अखबार में, मैं ये कहूं कि हिंदुस्तान अखबार की सुबह जो होती है वो इनके कार्टून से होती है। बहुत से लोग इनके कार्टून को देखते और पढ़ते थे। 2008 से 2010 तक वह जब बिहार के में था, एनडीटीवी में था, तो मेरी पवन से मित्रता हुई थी और मेरी हर सुबह इनके कार्टून से होती थी, इनके व्यंग से होती थी। इनका पॉलिटिकल सटायर, इनका सामाजिक व्यंग इतना सशक्त होता है कि उसकी दूर धमक दूर तक जाती है। उसकी एक बड़ी मिसाल आपको बताएं कि जो बिहार का ये चुनाव है, ये चुनाव कई मायनों में कई तरीके के चीजों को लेकर याद किया जाएगा। इसमें धन बल, बाहुबल, पैसा और भाषा की मर्यादाएं और हर स्तर पर जाकर के प्रचार करने की वो की चीजें, हर पार्टी ने, खास तौर से सत्ताधारी पार्टी ने अपनी सारी ताकत झोंक दी। हर उत्तर प्रदेश के और तमाम जगह के मंत्री ब्लॉक वाइज जगहों पर स्तर में घूम रहे थे। पूरी ताकत के साथ ये चुनाव लड़ा गया। हर आदमी ने अपने अपने तरीके से किया। गठबंधन, महागठबंधन, सारी चीजें हुई। लेकिन इसमें एक जो बड़ी बात थी, वो मुझे जो देखने को मिला वो ये मिला कि ये पूरा चुनाव दो दो चीजों के बीच में, दो शब्दों के बीच में घूमता रहा। एक था जंगल राज और दूसरा था मंगल राज। यानी एक थे नीतीश कुमार और दूसरे थे लालू जी। लालू और नीतीश के बीच ही घूमा जंगल राज। और उसके बीच जंगल राज शब्द कहां से आया, ये शब्द की, ये पहले आया कहां से? बहुत से लोग कहते हैं कि पटना हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया था जिसमें जंगल राज की बातें उन्होंने की थी। उसके बाद से ये बहुत ज्यादा आगे बढ़ा था। मैं जहां तक जानता हूं, मेरी जो समझ है कि पटना हाईकोर्ट ने जरूर कहा था, लेकिन उसके पहले पवन का जो कार्टून था जंगल राज, वो जंगल राज कार्टून सबसे पहले जो है वो टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा था। टाइम्स ऑफ इंडिया में उस कार्टून को हुआ था। उसके बाद पटना हाई कोर्ट ने उसको संज्ञान में लिया। जंगल राज करके लालू जी शेर की तरह थे, दहाड़ रहे हैं और उनके जो विरोधी हैं वो पेड़ के ऊपर छुपे लुके बैठे हैं। और उसे, उसकी प्रदर्शनी लगी थी। उस प्रदर्शनी में लालू आए भी थे, लालू यादव जी आए थे। उन्होंने देख के बहुत खुश हुए थे। उन्होंने लगा था कि एक अभिव्यक्ति का माध्यम है। और इतनी सशक्त अभ्यर्थी थी उस समय की मौजूदा स्थिति की कि वो जंगल राज आज तक चल रहा है। तो जंगल राज और मंगल राज के बीच में ये पूरे चुनाव हुए। यही बातें हम आप लोगों से समझेंगे। तो सबसे पहले हम पवन जी के निगाहों से जानना चाहते हैं, कार्टूनिस्ट की निगाहों से जानना चाहते हैं कि ये चुनाव कैसा था पवन जी, और आपने इसे किस तरीके से देखा। फिर हम आपके उस जंगल राज के कार्टून पर आते हैं, रुआते हैं। पहले वर्तमान में क्या रहा, आपने किस तरीके से इस चुनाव को देखा था? देखिए अजय जी, बहुत फर्क तो दिखाई दिया इस चुनाव में। जैसे कि सबसे पहले आपने जो कहा कि भाषा की मर्यादा, वो जिस तरीके से टूटी यहाँ, और ये किसी भी पार्टी की तरफ से हम कह सकते हैं, तो ये एक बड़ा मसला था। जो पहले का चुनाव में एक लगता था कि हाँ, एक पर्व है। जो महीना दो महीना जिस तरीके से चीजों को देखते थे, मुद्दों पे बात तो होती ही थी। आप 90 से लेके, हमको लगता है कि जो चुनाव 89 वाला जो चुनाव था, सो इस तरीके की चीज तो नहीं थी। और जो हम कह सकते हैं, ये आवाज आ रही है। हाँ हाँ, आ रही है, आपकी आवाज आ रही हाँ, तो इस तरीके का नहीं, मुद्दे पे बात होती थी। और जनता भी जिस तरीके से, नीतीश जी वही अखबार जो मास्टर डाटा था लेकर घूमते थे, और वो कहते थे कि बिहार को देखना है तो इस कार्टून से देखिए। कई जगह जब सत्ता बदली वो आए, सो
इस तरीके का मामला तो नहीं था। धनबल का भी जो था, ठीक है कि छुपा हुआ चीज था, उससे जैसा कि बोला जाता था कि भाई एक मीट पार्टी दे दो और 500 रुपया दे दो। तो ये भी चला आपका, हमको लगता है कि 2005 के बाद, दो 2005 नहीं, 1995 के बाद। सो अभी जिस तरीके से पैसे, भाषा और जो हमारे मुद्दे हैं, जो जिन पे बात करनी चाहिए, वो साफ साफ गायब रहा यहाँ से। जो तत्काल आपका पैसे दिए गए, जैसे कि इस फर्क में हम जी ये भी देखते हैं कि चुनाव आयोग का अभी क्या रवैया रहा और चुनाव जी आयोग का जी रवैया उस समय क्या था। जी टीएन सेशन जी थे, उसके हम्म, बाद राव साहब आए। जी राव साहब ने क्या किया, तो ये भी है किसका नाम है किसका नाम नहीं है। हमने तो यहाँ थोड़ा सा जो घूमे, तो हम्म, उसमें देखे कि जिन महिलाओं को 10,000 रुपया नहीं मिला, वो तो साफ साफ बोली कि हम नहीं देंगे वोट। नहीं देंगे वोट। हाँ हाँ। कम से हाँ कम अपने ही रोड में जिस दिन पटना का वोटिंग था, हाँ हाँ उस दिन सब एक ही साथ आ रही थी और हम्म हम अपना कार्टून में लगे हुए थे। तो हम्म निकलने का वो मौका हमको नहीं मिला, लेकिन जो हम्म हम सुने तो वो यही सुने। सो माने जीत हार तो चलिए कि चलता रहा, पार्टी चलती रही, नीतीश जी हो लालू जी हो, लेकिन ऐसा रवैया नहीं था। अच्छा, ये मतलब रवैया बहुत उस तरीके की फ्रीडम आपको कितने उसका टॉपिक कितने मिले मतलब आपको कार्टून बनाने के रोज सब्जेक्ट मिल जाते थे, बहुत से सब्जेक्ट, और क्या उन सब्जेक्टों की अभिव्यक्ति आप कर पाते थे या नहीं कर पाते थे, क्या होता था? ये देखिए, ये एक मसला जो स्पष्ट बात है कि जो सोशल मीडिया हमारा है, उस पर हम्म, हम अलग से करते रहे। अच्छा, उस पे अलग से करते रहे, अलग से करते रहे, जहाँ काम अखबारों कर पर रहे उस हैं। तरीके से नहीं किया। वो तो जानते हैं, ये तो लगभग हर आदमी को पता है कि अच्छा, सिचुएशन मीडिया का क्या है। हम लेकिन आप स्पष्ट अपने बात सोशल करते हैं। मीडिया पर वो सब्जेक्ट आपने डालते रहे। इस चुनाव में आपका सबसे पॉपुलर कार्टून कौन सा हुआ, कुछ आपको याद हो, दो चार जिसमें आपने बनाए हो, कुछ उस तरह से किए हो जिसपे, जैसे आपने वो चुनाव तो आयोग की बात कही, मुझे एक याद है कि आपने चुनाव आयोग पर एक बनाया था, और एक दो और आपने कार्टून बनाए थे, तो कौन से ऐसे थे? एक तो है कि देखिए कि कुछ माहौल भी जरा सा बढ़िया रहता है ना, तो काम करने में मन लगता है। अब हम्म इस तरीके की गाली गलौज की भाषा हो गई, कितनी हम्म। गालियां चली कि गाली दी गई। अब ऐसे ऐसे शब्दों को लेकर जानते हैं, मन भी नहीं करता है काम करने का। अच्छा, मन नहीं मतलब करता, ये कार्टून नहीं बना सकते थे। पराकाष्ठा है, पराकाष्ठा है शब्दों का। एक तो हाँ। खुद ही बोला जा रहा है और हम्म उसके बाद फिर अब उस चीज को हम आगे बढ़ाते हैं। हम्म। तो यहाँ हमको व्यंग जैसा चीज नहीं मिलता है, जो कि अच्छा। पहले के चुनाव में, जैसे टीएन शेषन जी के समय में हम्म। जितना खुलकर काम हुआ, उतना नहीं हुआ। वो तो प्रभावित तो हुआ है। लेकिन वही है कि थोड़ा सोशल मीडिया अपना स्पेस आपके पास अभी बावजूद इसके चल रहा है, तो उस लिंक पे जाकर हम कर रहे हैं काम। नहीं, ठीक है, वो तो ठीक है, आप सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, मंगल राज में थोड़ी बहुत आपको वो है। आप हमें जंगल राज का बताइए कि वो कार्टून कैसे बना था। बहुत से जो हमारे नए लोग हैं, बहुत से जेंजी लोग जो अब आ गए हैं, नए लोग हैं, वो जंगल राज शब्द तो सुन रहे हैं क्योंकि हर जगह बोला जा रहा है, लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि वो कार्टून कैसे आया, कहाँ से आया। और यहाँ इस सवाल के पहले एक चीज और भी मैं कह दूं, हमारे साथ शेखर जी हैं और हिमांशु हैं, कि मैं कोई एंकर नहीं हूं और मैं कोई ऐसा भी नहीं हूं कि सबका इंटरव्यू वो कर रहा हूं। तो आप लोगों के ये एक आपस की बातचीत की तरीके से है। तो अगर आपके मन में भी कोई सवाल आते हैं शेखर जी, तो पवन से आप जी। पूछ सकते हैं, हिमांशु जी आप भी कोई सवाल अगर आता है तो पूछ सकते हैं। राजेश ठाकुर जी, हम ये जानना चाह रहे थे कि आपका पवन जी से पहला मुलाकात कैसे हुई थी और किस तरीके से आप पवन जी से जुड़े, जो कि आप लोग दोनों लोग फील्ड में। पवन जी से बहुत परिचित हम पहले से थे, लेकिन वो मुलाकात कभी नहीं हुई थी। जबकि ये जिस इलाके में हम रहते थे उसी इलाके में ये भी रहते थे, कंकरबाग में, पटना के कंकरबाग। लेकिन जब हम कंकरबाग आए तो इन्होंने कंकरबाग छोड़ दिए थे। बाद में कहीं और चले गए थे, किसी बोर्डिंग रोड या कहीं पे। लेकिन अचानक एक मोरिया, ये है पटना का सबसे चर्चित जगह है, जगमंगला चौराहा के निकट मोरिया लोक कम्प्लेक्स, मार्केटिंग कम्प्लेक्स है। वहीं अचानक मुलाकात हुई थी। मुलाकात में भी बात हुई। फिर धीरे 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 बात बढ़ती गई, नाम मेरे भी जानने लगे, हम इनके नाम तो जानते ही थे। उसके बाद कुछ इनके संपर्क के लोगों से भी परिचय हुआ मेरे बारे में, तो और दोस्ती गहरी हुई, और आज तो बहुत गहरी दोस्ती है नहीं तो दोनों में। कार्टून के जरिए आपने जाना, कैसे जाना? हाँ, कार्टून के जरिए ही जाना मैंने, जो हिंदुस्तान में, चूंकि मैंने हिंदुस्तान में 10 साल काम किया हूँ रिपोर्टिंग में, मुंगेर से। हम्म उस हम्म। समय इनका कार्टून मुंगेर में छाया हुआ रहता था, पूरे बिहार छाया रहता था। लेकिन मुंगेर में इनके फैन फॉलोवर हम भी थे, और इनके कार्टून बहुत पसंद आते थे।
जब पुस्तक मेला में गए थे तो एक कार्टून इनका लगा हुआ था पुस्तक मेला में, लालू जी बाथरूम जा रहे हैं हाथ में लोटा लेके पानी लेके, और हम्म। टीवी चैनल वाले को बोल रहे हैं कि क्या यहाँ भी लाइव करोगे क्या। ये कार्टून हाँ, इनका हमको बहुत राइट। छू गया था। तो अब आते हैं कि जंगल राज क्या है, कैसे आपने ये बनाया, उसके बाद ये कैसे डिस्कोर्स में आया, फिर क्या लालू जी ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी, ये तमाम किस्से हम लोगों को बताइए, हम किससे सुनना चाहते हैं आपसे। ये दरअसल आपने तो कहा हिंदुस्तान टाइम्स में नहीं छपा था, टाइम्स अच्छा। ऑफ इंडिया का कार्टून। अच्छा, टाइम्स ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया। इंडिया में छपा था। ठीक है, हाँ, टाइम्स ऑफ उसे इंडिया। हम लोग करेक्ट कर लेंगे कि ये जो जी कार्टून पहला जंगल राज का जो कार्टून था वो टाइम्स ऑफ जी इंडिया में छपा था, जी। हिंदुस्तान टाइम्स में नहीं छपा था, उस समय टाइम्स ऑफ हाँ, इंडिया में फ्रंट छपा था। फ्रंट पेज पे छपा था, 3 कॉलम फ्रंट का पेज पे छपा छपा, था वो। 3 कलम। और 3 कॉलम का तो उस समय क्या था कि भाई अब सोचते थे हम हिंदी में अपना करते थे और अनुवाद राजकुमार जी करते थे उसका। तो ये आया, अब आया आइडिया कैसे आया इस पर तो भाई सीबीआई भी पहुंची हुई थी हमारे पास, कहाँ से आया अच्छा। क्या आया। सो अच्छा। तो ये कार्टून छपा था और हमको लग रहा है 97 था वो, 97 साल, 97 में। 97 था, हाँ वही था, हम्म। 97 ही था। हम्म। और उसके 4 दिन के बाद कोर्ट में, पटना हाई कोर्ट में, हमको हम्म। लगता है कि चीफ सेक्रेटरी थे और ये थे, इनकी बुलाहट हुई। हम्म। और तब कोर्ट ने कहा जंगल राज आप लोग अच्छा। क्या बना के, जंगल राज बना के रखे हैं। और हम्म। ये खबर बन गई लीड हर अखबार हम्म। की। हम्म। आज उम्मीद करते हैं कि ऐसा होगा। नहीं, उस समय तो, उस समय तो, हाँ। हाँ, तो जो वक्त का अंतर है हमको लगता है बोलना चाहिए, बोलना हाँ, चाहिए। बोलना चाहिए। बोलना आखिर इस फील्ड को हमने चुना भी तो इसी के लिए था। हम्म। सो 4 या 5 दिन के बाद कोर्ट में वही बुलवाया गया उनको, जहां तक याद है चीफ सेक्रेटरी थे और 2 लोग और थे। तो हम्म। कोर्ट ने कहा, और लगभग अखबारों का, टाइम्स ऑफ इंडिया का तो हेडलाइन ही पूरा था, हम्म। बिहार में जंगल राज, आ, हम्म। आ, पटना हाई कोर्ट। हम्म। उसके बाद जैसे वो आया, ठीक उसके दूसरे या तीसरे दिन से सुशील मोदी जी ने इस शब्द को पकड़ा। अच्छा, सुशील हाँ मोदी जी ने पकड़ा उस शब्द को। हाँ, बस हम्म। हम्म। वो और ये थे, अभी रांची में है, सरयू राय, अच्छा, सरयू समझ राय गया। जी। हम्म। जी। तो इस बात का जो प्रचार हुआ वो पूरी तरीके से जंगल राज जब विपक्ष बोलने लगा और छपने लगा हर रोज हम्म। जंगल राज, सुशील हम्म। मोदी जी ने ही इस बात को पकड़ा, वहां से हुआ। अच्छा। और जब ये बात आई कि भाई ये कार्टून का जो शो हमने किया था 500 कार्टून का, उसमें ये भी हम्म। कार्टून था। तो हम्म। इन्होंने, लालू जी ने तो देखा ही था, वहां जाके बोले जंगल राज वाला कहाँ है। अच्छा, अब मतलब मामला आपने ये, आपने आपने एग्जीबिशन लगाया था उस पर कहीं, हाँ एग्जीबिशन वो था, आपने पहला अपने एग्जीबिशन। कार्टूनों का एग्जीबिशन, पहला कार्टून का जी एग्जीबिशन जी। लगाया था, वो उसमें सब, लालू यादव चीफ गेस्ट थे। जी, उद्घाटन वही किए अच्छा, थे। उद्घाटन उन्होंने उनका किया था। पैर टूटा तो हुआ वो, था, बावजूद उसका कोई कार्यक्रम नहीं ले रहे थे। अच्छा। तो लेकिन हमने बस इतना ही कहा कि देखिए, आप विरोध विरोध नहीं सोचिए कि कार्टून आपके हम्म। विरोध में बनता है। तो हम्म। हमने शंकर पिल्लई जी का एक उदाहरण उनको दिया कि भारत के हम्म। पहले कार्टूनिस्ट है, और उन्होंने देखिए कि नेहरू जी पर इतने कार्टून बनाए कि नेहरू जी के 500 कार्टूनों का उन्होंने शो किया। और उस शो में नेहरू जी ही आए उद्घाटन करने, और उन्होंने कहा कि हमको बख्शना मत शंकर। हम्म। तो देखिए, एक बड़ा आदमी वैसे होता है जो अपनी आलोचनाओं को रखता है, इस बात को वो समझते हैं। और हम्म। उन कार्टूनों को लेकर वो दिल्ली जाने को तैयार थे, वीपी लालू सिंह जी। जी। हाँ, जबरन अच्छा, मतलब बोले कि उसमें आप हमने, इसको दिल्ली उसमें लगाएंगे। उसमें हम आपको देख रहे हैं, हम आपको उसमें रोक रहे हैं कि एक हमने देखा है कि मैगजीन में, अखबार में छपा हुआ है आपके कार्टून का जो खबर छपी थी उसमें, जिसमें लालू जी आए जी थे, जिसमें वो जी जी उस कार्टून, जंगल राज के कार्टून को वो देख रहे हैं, और उनके जी। पीछे श्याम रजक जी शायद खड़े श्याम हुए हैं। रजक जी, जी श्याम रजक जी खड़े हुए हैं और उस कार्टून जी। को वो देख रहे हैं बड़े, और बड़े मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुरा उसके रहे हैं। बाद, उसके बाद उन्होंने ये बात इंटरव्यू में भी बाद बोला। तक बात तक ये हुआ जय जी कि बात तक, हाँ। हम तो हर साल एक शो करते थे, पटना हम्म। पुस्तक मेला था। हम्म। और वहां पर उन्होंने वो कार्टून सिर्फ बनवा के, ना सिर्फ फ्रेम करवा के अपने घर लेकर गए, बाकायदे पुस्तक मेला में वही कार्टून खोजते हुए आए, यहाँ अच्छा। लगा है कि नहीं, अब लगा हुआ था, वहां हाँ। कुछ और लगा हुआ। हाँ। तो इस तरीके से, और विपक्ष इस बात के लिए सबसे आश्चर्य में था, सुशील मोदी जी थे, और उस समय आनंद मोहन जी का भी, सारे लोगों को बुलाए थे, सब लोग आए थे, लेकिन हम्म। टाइम टू टाइम, जैसे कि हम्म।
हमको तो लगा कि कुछ हो ना जाए वहां, क्योंकि उस समय की परिस्थिति आनंद मोहन जी की और लालू जी की एकदम बिल्कुल जो थी, शायद याद होगा। हाँ हाँ। सो तो उसके बाद विपक्ष का ये कि कैसे ये आदमी इस चीज का उद्घाटन कर लिया, सबसे आश्चर्य हमको यही लग रहा है। और ये सबके लिए आश्चर्य था कि भाई, लेकिन यही बात जो हमको लगता है कि बताए उनको, तो उनको शायद महसूस हुआ होगा कुछ कि हाँ ठीक है, आलोचना आलोचना कार्टून तो हम बोले, कार्टून कोई स्केच नहीं है कि आपका आपके गाड़ी पर कोई पेंटिंग बनाता है, तो कार्टून और उसमें बहुत फर्क है, तो समझे थे उस बात को। तो जंगल राज का तो यही इतनी कहानी है। अच्छा, तो लालू जी मतलब उसको बहुत अप्रिशिएट करते थे, बात बात में। और उसमें आप कुछ बता रहे थे, कुछ बोलते भी थे, उसको देख के खुश होते थे कि देखो पेड़ पे कौन टंगाया है, वहां कौन टंगा गया है, कुछ इस तरीके नहीं, की वो बहुत। वो सारा कार्टून जो था ना, हाँ। उस कार्टून में लगभग 300 से 400 कार्टून सिर्फ घोटाले पर थे। और अच्छा। जब मीडिया, उसमें तो एनडीटीवी आपका था, जी न्यूज था और आज तक था। नहीं। हाँ। इन्होंने जब क्या कि इतना ये जो ये है तो सब बढ़िया जो बोल रहा है, तो ये तो आपके घोटाले को दर्शा रहा है सारा। हम्म। तब इनका कहना था कि अच्छा वो सब ठीक है, लेकिन कार्टून में हमको ठीक लगता है। वो सब हम्म। जो हुआ सो हुआ, वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन कार्टून में हमारा जैसे भी है ठीक लगता है। तो ये चारा गोटा, बल्कि हमको लगता है कि हर इसमें हर चुनाव में वो जंगल राज चलता ही रहा। एक जंगल राज किताब चलता ही रहा। चलता ही रहा, अभी कैसे चल रहा है। अच्छा, जब जब जंगल राज, जब लालू की सत्ता गई, नीतीश की सत्ता आई, तो आप कह रहे थे कि नीतीश जी की जब सत्ता आई तो नीतीश जी ने आपको लेकर के क्या किस तरीके से कार्टून को लेकर के और उसको लेकर के क्या नहीं, बोला? कार्टून को लेकर उन्होंने भी यही बात बोली हम्म। कि जैसे सरकार बनी थी नीतीश जी की, और उसी के 4-5 दिन बाद तो या 10 दिन बाद पटना पुस्तक मेला था, तो एक इलेक्शन टू इलेक्शन के नाम से हमने कंपाइल किया उस पूरे 2005 के चुनाव को, हम्म। और उसका विमोचन के लिए आए थे। तो उन्होंने भी यही कहा कि बिहार के चुनाव में कार्टून की भी एक अच्छी खासी भूमिका रही है। और अच्छा। फिर उन्होंने कहा कि हाँ। जैसे बॉल नॉकआउट करता है उस तरीके से आप चलाते रहिए इस कार्टून को, अच्छा। ताकि हमको समझ में आएगा कि सरकार हम्म। क्या कर रही है और कैसे कर रही है। ये बात उन्होंने अच्छा, कही, मैं छपा भी। तो ये तो रहा। तो जी, हाँ, बताइए बताइए क्या करे तो। हाँ, नहीं नहीं, बस यही कह रहे थे। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है कि ये चीजें रही, और जनता आपको बहुत पसंद करती है, आपके पाठक वर्ग, आपको जो देखने वाले, जो आपको पढ़ने वाले लोग थे, जो आपके कार्टून को समझने वाले लोग थे, उनसे किस तरीके का अप्रिसिएशन मिलता रहा इन तमाम कार्टूनों को लेकर के? या अधिकारी वर्ग भी तो कभी कोई ऐसा नहीं करते थे? आप जैसे कह रहे थे कि हमारे पीछे जब जंगल राज का वो हुआ था तो सीबीआई भी आ गई थी, और भी बहुत से लोगों ने जी, पूछा था, तो वो क्या था? जी। वो तो यहाँ यहाँ जब मान लीजिए कि बूटा शासन फिर आया ना, हाँ। उसमें चीफ सेक्रेटरी ये थे, कंग साहब थे। इन हाँ। दोनों को जितना मैंने कार्टून में किया जा सकता था उतना किए। और कंग साहब जब यहाँ से जाने लगे बिहार से, तो आए थे हमारे ऑफिस मिलने। मैं देखना चाहता हूँ उस आदमी को कि जो हमारी बेटी वहां से देखती थी ये, तो बोलते थे कि आप बिहार में जो गए हैं तो ये फट्टी क्या होता है। उस समय जो बारिश होती थी तो हर कार्टून में कंग साहब फट्टी नाले में लगाए हुए दिखते थे। हम्म। तो आके ये कहते हुए गए वो यहाँ से कि भाई उम्र तो बहुत कम है, लेकिन ऐसा ऐसा कि हम हमारे घर में ये बात हो रही है कि वो बिहार में चीफ सेक्रेटरी बनने गए हैं या नाला की सफाई करने गए हैं। ये बोल कर यहाँ से गए। और वो ये यही यही पाठकों कह का रहे हैं उस कि समय कार्टून। उस समय पाठकों का क्या था कि सोशल मीडिया तो था नहीं, तो सोशल मीडिया एक तरीके से पटना पुस्तक मेला हुआ करता था, जिसमें कि 25 साल लगभग शो किए वहां, और उसमें सब मिलने आता था। क्योंकि कार्टून बड़े स्तर पे लगता था, 100-200 कार्टून का एक, जो स्टॉल स्टॉल के अंदर नहीं लगता था, बाहर लगता था। तो कितने पाठक उसमें मिलने आते थे। और इस वजह से शाम को ये पता था कि शाम को ये आदमी 4 से 5 जरूर मिलेगा, वही टाइम होता था। तो उन पाठकों का भी क्या, कई कई चीज, कई कई लोग हमारा रजिस्टर लेकर आए, जिसमें कि नौभर टाइम से कार्टून सब थे उस समय, वो सब चिपका के लाए। देखिए हम, ये लगता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कार्टून बहुत ही सशक्त माध्यम रहा है और अपनी बहुत बड़ी छाप छोड़ता है समाज के वर्तमान समय के दृश्य को देख करके। हमारे साथ राजेश ठाकुर जी भी हैं, आप मुखिया.com चलाते हैं, आप बहुत सीनियर जी जी। जर्नलिस्ट हैं।
आप लोग सब लोग को जानते हैं। मैं हिमांशु जी से कहूंगा कि आप उनसे हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनसे कुछ समझने की कोशिश करें, वो कुछ अपना बताएं, और आप लोग अपने तरीके से इस चुनाव का क्या है विश्लेषण वो कर सकते हैं, जैसे कि पवन ने बताया। तो उस तरीके से, और आपके जेहन में भी अगर कोई सवाल हो राजेश जी, तो वो पूछ सकते हैं। तो हम लोग जी आपस सर। में बातचीत ही कर रहे हैं। धन्यवाद जी अजय जी जी। ये जी, जो नमस्ते नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। ये कहेंगे, हमारी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी आ रही है। हाँ, ये तो जैसा आप पवन जी ने बताया कि जंगल राज का जो कॉन्सेप्ट जी आया एक तरह से, अगर जी कोर्ट ने जो बाद में कहा, लेकिन उसके पहले इन्होंने कार्टून के जरिए अपने लोगों को बता दिया था जी, कि ये इस तरह का है, एक कॉन्सेप्ट है पूरे उसमें। तो पहले बात शुरू बिल्कुल। करने से पहले मैं एक कविता है, जहरा निगाह जी एक कविता है, कवित्री हैं, उनकी कविता है, वो जी मैं आपको उसकी थोड़ा सा दो चार लाइनें सुना दूं, उसके बाद जी जी हम लोग उस पे आएंगे। कविता है, सुना सुना है जंगल का भी एक दस्तूर होता है। जी सुना है जंगल का भी एक दस्तूर होता है। सुना है जब शेर का पेट भर जाए तो वो हमला नहीं करता, दरख्तों की घनी छांव में जाकर लेट जाता है। हवा के तेज झोंके जब दरख्तों को हिलाते हैं तो मैना अपने बच्चों को छोड़कर कौवे के अंडों को परों से थाम लेती है। सुना है कोई घोंसले से कोई बच्चा गिर पड़े तो सारा जंगल जाग जाता है। कहने का मतलब ये कि जंगल राज जो आपने बताया, लेकिन जंगल का भी एक दस्तूर होता है। तो क्या वो दस्तूर आपको आज लगता है कि कायम है? क्या जो जंगल का दस्तूर, जो इस तरह की बात इनकी कविता में आती है, एक जंगल में भी एक कानून है, क्या वो कानून आपको आज के परिप्रेक्ष्य में लगता है कि है? अब तो जंगल राज अब पहले की तरह नहीं है, नहीं कहा जा सकता है। नहीं, लेकिन यह है कि हम उस जंगल राज की बात नहीं कर रहे हैं जो जंगल राज लालू जी का होगा या वैसा होगा। हाँ हम जी एक जी, कानून की बात कर रहे हैं कि ये पूछ रहे जो हैं कि कि मंगल जंगल में राज भी में कायम कानून कैसा है। कानून व्यवस्था तो 2005 से सुधरी ही है। नीतीश कुमार के पहले टर्म में तो कानून का राज दिख दिख भी रहा था। लेकिन अब क्या है कि अभी भी बोला जा रहा है कि कानून का राज है, कानून का राज है। लेकिन जो पहले की स्थिति है वो अब नहीं है। अभी भी देखिए, हत्याएं हो रही है, लूट हो रहे हैं। हाँ, अपहरण उद्योग नहीं हो रहा है, अपहरण बंद हो गया है। अब क्राइम का ट्रेंड चेंज हो गया है। अब लोग बैंक लूट रहे हैं। करने में क्या होता था कि पहले बहुत सारा रिस्क था, लोगों का गांव वाले विरोध में आ जाते थे, पुलिस भी टेंशन में रहती थी। लेकिन अब बैंक से ग्राहक सेवा केंद्र वो लूटा जा रहा है। तो वो लूटने का नहीं, उस पर कोई टेंशन ही नहीं है, न सरकार को टेंशन है न पब्लिक को टेंशन है। बैंक का पैसा गया, बैंक अपना भरपाई करेगा। तो कानून का राज तो अब नहीं बराबर है। लेकिन यह है कि सारे अपराधी पकड़े जा रहे हैं, घटनाएं घट रही है। लेकिन अब पुलिस पहले सतर्क नहीं हो रही है, बाद में सतर्क हो रही है। सारे अपराधी पकड़े जा रहे हैं। उसी पर नीतीश सरकार बोल भी रहे हैं कि यहाँ कानून का राज है, अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। ये सही है कि अपराधी बख्शे नहीं जा रहे हैं, सारे अपराधी पकड़ा रहे हैं। लेकिन ये सुरक्षा पहले होनी चाहिए, जो बने, ताकि घटना हो ही नहीं, लोग निश्चित रूप से सुरक्षित रहें। ये है। जहां तक राजेश जी, सियासी जंगलराज की बात है। राजेश जी, ये जी सर। हम अभी वर्तमान चुनावों की बात करें तो हाँ इस जो भी चुनाव बीत गया, अब जी तो जी जी रिजल्ट का इंतजार हो रहा है। जी तो जी आपको किसके पक्ष में, हम ये नहीं कहेंगे, आप ये मत हमें बताएं कि अ, किसका किसकी हवा है या कौन जीत हम्म। रहा है या कौन, इसमें क्या चुनावी मुद्दे चले। हम वर्तमान की बात करें, क्या चुनावी मुद्दे चले, और इसमें चुनावी अगर मुद्दे वो तो चले हैं। जी, हाँ, हाँ, बोले आप। अब बिल्कुल है। चुनावी मुद्दे, विकास का ही मुद्दा चला है, और लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जा रहा है, और महिलाओं को
सेल्फ डिपेंडेंट किया जा रहा है। ये मुद्दे ज्यादा कारगर साबित हुए। फ्री की बात हुई, फ्री भी योजनाएं मिली है, लेकिन हाँ एक चीज और है कि तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं, राजद के बड़े नेता हैं, उन्होंने सारे वादे किए थे, चाहे पेंशन वृद्धि हो, वृद्धा पेंशन वृद्धि हो, बिजली फ्री हो, नौकरी की बात हो, लेकिन सारे मुद्दों को भी सत्ता पक्ष ने कैच कर लिया, एक तरह से कैप्चर कर लिया, और उन्होंने सारे मुद्दों को लागू कर दिया। चाहे पेंशन वृद्धि हो, वृद्धा पेंशन 400 से 1100 रुपये कर दिए गए, 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिए गए, जबकि तेजस्वी यादव ने 200 यूनिट बिजली फ्री का वादा किया था। मैंने सारे वादों पर भले कम किया, लेकिन उसी बातों पर चला है। महिलाओं को, हर महिला को 10,000 किया गया फ्री, 10,000 हर उनके खाते में चला गया। तो ये बहुत बड़ा मतलब कि एक इशू रहा, जो कि इसके वोट बैंक को मोटिवेट किया गया इनकी ओर। और जहां तक 10,000 की बात है, तो एक तरह से कहिए कि सारे महिलाओं को मिलने जा रहा है। 2 करोड़ 71 लाख परिवार के बारे में बताया गया। अब सोच लीजिए कि 60 वर्ष से ऊपर की महिलाएं को हटा दीजिए, 18 वर्ष से नीचे की महिलाओं को हटा दीजिए, तो बीच की महिलाएं लगभग 2 करोड़ कुछ बस ही आती है। तो समझिए कि हर घर को, हर महिला को मिल जाएगा जो 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच का है। ये मुद्दा बहुत कारगर रहा, गाँव में कारगर रहा। 125 यूनिट बिजली फ्री 100% घर में यह लागू हो गया, जो कि 1,000 1,200 हर घर में बचत हो गया हर माह। इन और यानी कि पेंशन यहाँ जो आपका पर, कहना, 400 पैंसठ और नहीं नहीं, और यहाँ पर आपको बताएं जी शेखर जी कि 10,000 रुपए बिहार के लिए एक बहुत बड़ी रकम होती है। मतलब जिन लोगों को दिया जी, जा रहा बिल्कुल है, बिल्कुल। उनके उनके लिए वो 10,000 रुपए बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि वो रोज की मजदूरी करके खाते कमाते हैं, और वो पैसा जाता है तो वो जी जी जी, इम्पैक्ट बिल्कुल। जरूर डालता है। दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से हम्म उनके गांव में जो सड़क की, बिजली की, पानी की कनेक्टिविटी बनी, और जिस तरीके से चीजें हुई, वो हम्म। उस समय के लालू जी के राज के समय से निश्चित रूप से बहुत बेहतर हुआ। चीजें बहुत अच्छी हुई। बहुत ये बेहतर अलग है। बात है, ये अलग बात है कि लोगों ने ये भी जिस कहा कि भ्रष्टाचार ज्यादा बढ़ गया, करप्शन जरूर बढ़ गया। उस पर लोग एक जरूर बात करते हैं, जो ग्राउंड पर जो बात करते हैं। लेकिन और चीजें जो देखने में आई वो ज्यादा बेहतर नजर आई, जैसा शेखर जी बता रहे हैं। तो हाँ, ये मुद्दे थे, मतलब पूरे चुनाव में इसी के इर्द गिर्द घूमा पूरा, कि कौन ये कितना तीन किसको दे तीन रहा है। मुद्दे बहुत कारगर है। जी हाँ, जी। कौन कौन। यानी कि आपका, अगर राजेश जी का कहने का मतलब कि जो महिलाओं को जो 10,000 रुपए मिले, वो एक जी जी, कारगर रोल अदा करेगा। और वो अब किस वो पक्ष में जाता है, बहुत विपक्ष में जाता है, वो तो रामबाण टाइप का वो चीज था, वो अलग रामबाण हो चीज है। गया। इसलिए लेकिन इसने वो तेजस्वी को लास्ट आवर में तेजस्वी यादव को लास्ट आवर में अपना ऐड करना पड़ा। ऐड में करना पड़ा कि हर घर सरकारी नौकरी, और महिलाओं के खाते में 30,000 रुपया, ये जोड़ना पड़ा अपने वायदों, चुनावी वायदे में। लेकिन जिसके खाते में 10,000 पहुंच चुके हैं, उनको ये भी लोभ है, ये भी उम्मीद है, ये भी आशा है कि हमको 2 लाख रुपया तक मिल सकता है। इसलिए कि सरकार ने घोषणा की है कि जिनके खाते में 10,000 रुपया गया है, उन्हें रोजगार के तौर पर 2 लाख रुपया तक दिए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि जो विरोधियों ने या विपक्ष ने जो बोला कि सरकार पैसा वापस ले लेगी, जो काम नहीं करेंगे, लेकिन नीतीश कुमार ने आगे घोषणा की है कि नहीं, किस जो भी 10,000 रुपये दिए जा रहे हैं वो कभी नहीं लिए जाएंगे वापस। इसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ गया महिलाओं पे। और यही कारण है कि महिलाओं का वोट टर्नआउट जो है बहुत जबरदस्त बढ़ा है। मतलब 71% महिलाओं ने वोटिंग की है, जो कि पुरुषों से लगभग 9% अधिक है, दोनों फेज तो, पे। तो अच्छा एक ये भी, ये अच्छा बहुत बड़ा एक ये। अच्छा एक ये भी था कि जिस तरीके से इस वोट टर्नआउट में एक जो बातें आ रही थी कि फ्री ट्रेन कर दी गई, फ्री बसेस कर दिया गया, या जो लोग छठ में आए वो नहीं गए, उनको यहीं रुक गए, इस तरीके से किए, उन लोगों ने रुका। तो इसका भी असर पड़ा कुछ वोट टर्नआउट पर। नहीं, जो छठ में लोग तो आते ही है बिहार में, चूंकि छठ बहुत लोकप्रिय आस्था का प्रतीक है, और हर छठ में राजेश जी, लोग आपकी चाहे लाइट बहुत कम हो गई है। हाँ, चूंकि हम एक विधानसभा के वो कैंपस में बैठे हुए थे, अचानक अंधेरा छाने अच्छा, लगा, तो चलिए सोचे बात करेगा चलिए तो फिर इन लाइट चलिए, पहुंच आप जाएंगे धीरे से। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए, चलिए आप बोलिए, चूंकि हम कंटिन्यू विधानसभा में ही करिए। बैठे हुए थे उस समय। अच्छा, हाँ, तो कंटिन्यू जहां करिए। तक छठ की बात, छठ महापर्व की बात है, तो छठ पर्व महापर्व लोग आते ही रहे हैं सब दिन, चाहे उनको ट्रेन के बाथरूम में बैठ के आना क्यों नहीं पड़े, लेकिन आते हैं। हाँ, इस बार जो छठ के सुबह लौटते थे वो लोग लौटे नहीं, क्योंकि एक सप्ताह के बाद वोटिंग था। वोटिंग के कारण वो रहा। वोटिंग जहां तक परसेंटेज बढ़ने की बात है, तो कुछ परसेंट तो छठ पूजा के कारण बढ़ा है, कुछ परसेंट एसआईआर के कारण बढ़ा है। क्योंकि एसआईआर का जो टोटल वोटर है वो घट गया। पहले 7 साढ़े 7 करोड़ से ऊपर था, 65 लाख अच्छा, वोटर घटे हैं। तो तो घटे हैं तो परसेंटेज तो बढ़ेगा ही पड़ेगा।
ओ मान लीजिए कि 100 वोटर आपके टोटल है, 100 वोटर, 100 वोटर में 55 वोट लोगों ने दिया तो 55% हुआ। SIR के कारण 20 वोट घट गया, 80 वोट हुआ, लेकिन वोटिंग आपका 55 ही पड़ा है, तो बेशक अच्छा, परसेंटेज बढ़ जाएगा। ये बड़ी बात उस उन्होंने वजह बताया से कि जो परसेंटेज ये हो रहा बढ़ेगा। है कि जो 65 लाख वोट घटे हैं उसकी वजह से ये परसेंटेज बढ़ा नजर आ रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो पहले जी अगर जितना था, या जो SIR जो फेक वोट थे या जो इस तरीके के इलीगल वोट थे उनके हटने की वजह से ये परसेंटेज बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। तो ये एक बड़ी बात वोटर है। उतना ही रहा, चार वोटिंग उतनी ती, ही हुई, तीन लेकिन 3 मिनट परसेंटेज बढ़ तीन गया। मि- 3 मिनट बाद हम लोगों की ये जूम मीटिंग, क्योंकि टाइम खत्म हो जाएगा तो हम दूसरा लिंक आपको भेजेंगे। तब तक शेखर जी के पास समय भी ठीक है, होगा तब कि लाइट आप में सर चाहेंगे हम तो पहुंच जाएंगे फिर। लाइट में पहुंच जाएंगे शेखर जी तब फिर लाइट में पहुंच भी तक। जाएंगे। हाँ, 3 मिनट के बाद हम दूसरा लिंक आपको भेजेंगे। तो ये करेंगे तो तब तक हम लोग और जी भी सर। चीजें उसमें बात कर लेंगे। हालांकि अभी आपकी लाइट थोड़ी सी बढ़ी है, अच्छा आया है। तो इस पे और भी तमाम जी चीजों जी, पर कि बढ़ आखिर सकती है सर, हाँ। उससे अलग हट करके हम लोग क्या किए हैं। और क्या दिख रहा था इस पूरे चुनाव में? पवन जी, आपको भी कुछ इस तरह से नजर आया? कुछ देखा आपने कि क्या खास बात थी जो आप बता सकें इसमें? नहीं, वैसा कुछ नहीं है। अभी जो जो बता रहे हैं उस हिसाब से तो दिखाई दिया कि जो 10,000 रुपया गए हैं वो बड़ा मामला हुआ है। हम्म, और महिलाओं का प्रतिशत बढ़ा है तो ठीक है। ठीक है। ये अच्छा, कारण एक रहा एक है एक क्योंकि हम तो अच्छा सुनते रहे लोगों से, अच्छा, एक बात सुनते ये रहे। दोनों लोगों से समझना चाहते थे कि लोग ये कह रहे थे कि NDA नीतीश एकदम अलग हो गए थे, NDA से अलग हो गए थे, जो इस तरीके की तमाम बातें चल रही थी उनके साथ, प्रधानमंत्री के साथ कोई मीटिंग नहीं किया उन्होंने, शेयर नहीं किया। तो इसमें ग्राफ नीतीश का बढ़ रहा है, लेकिन मोदी जी का मतलब बीजेपी का ग्राफ थोड़ा जरूर कम होगा, लेकिन नीतीश अपनी जगह पर बढ़ रहे हैं, उनका बाद में बहुत ग्राफ बढ़ा। तो ये जो आपस में रिफ्ट है इसका क्या असर पड़ रहा है? उसका भी कुछ असर दिख रहा है क्या? ये जो बोल रहे हैं, ये बात वाकई यही बात हम सब जगह हम भी सुन रहे हैं। जो हुआ है अभी हम्म। एक साथ नहीं होने का हम्म। कुछ कुछ जानकारी ऐसी मिली है अलग अलग लोगों से। तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा? इसका क्या असर पड़ा? लोग कह रहे हैं वोट ट्रांसफर नहीं हो पाया, या एल लोक जनशक्ति पार्टी का वोट JDU पे नहीं गया। जैसे पिछली बार ये नारा था कि LJP ही हम्म, बीजेपी है, BJP है LJP है। हम्म। इस बार शायद तीर का और उनका इस तरीके से एक साथ नहीं हुआ। तो क्या इसका भी कुछ जमीन पे इम्पैक्ट नजर आया, दिखाई पड़ा क्या? शेखर जी, आपको कुछ लगा क्या, आप गए थे तो? राजेश जी। राजेश, सॉरी राजेश जी। हाँ सर, असर तो पड़ा है, क्योंकि 2020 में जिस तरह से चिराग पासवान की पार्टी की ओर से जदयू को धोखा मिला था, इस बार जदयू बहुत ठोस बजा के फूक फूक के कदम बढ़ा रही थी, और हम्म। उसका असर दिखा भी है, और उसका असर हो सकता है 14 नवंबर को दिखेगा कि फिर से एक नहीं भाजपा से बड़े दल के रूप में जदयू नजर आवे। अच्छा, भाजपा से बड़े ये दल है। के रूप में एक जदयू नजर हाँ। है। एक चीज हाँ। राजेश जी ये पूछेंगे कि ये जो दुलार चंद की हत्या हुई, दुलार चंद की का जो मौत हुई, उसका असर जो वोटों के ध्रुवीकरण में, जो क्या चुनाव दलित बैकवर्ड बनाम फॉरवर्ड, ऐसा कुछ टर्नआउट माने कि टर्न हुआ था क्या? क्योंकि जो ऐसा जो सुनने में आया कि इसका बहुत बड़ा असर पड़ा, जो कि अभी तक थोड़ा माइल्ड हुआ था बैकवर्ड की लड़ाई, वो थोड़ी और भी डोमिनेट होके यहाँ पर आई इस पूरे चुनाव में। और वो जो ऐसा ऐसा चूंकि 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 बैकवर्ड जो उनकी संख्या ज्यादा है, OBC CST इन लोगों की संख्या ज्यादा है वहां पे वोटर्स की, तो इसका क्या असर पड़ता दिखा? इसका बहुत ज्यादा मोकामा में तो घटना हुई, तो मोकामा में तो असर दिखा है, नहीं नहीं, लेकिन एग्जैक्ट मोकामा हम के मुकाम बाहर नहीं, की ओवरऑल विधानसभा में। ओवरऑल चुनाव में। और ये जो एक हाँ, एक तो वही बता रहे हैं बड़ी कि ओवरऑल बाहर के विधानसभा में बहुत ज्यादा असर नहीं दिखा है। और चूंकि दुलार चंद भी बहुत साफ सुथरे व्यक्तित्व नहीं थे, उनका भी एक समय जमाना था जबकि लोग उनको अपराध दुनिया में बाहुबली मानते थे। और हाँ, ये है कि हाल के दिन। तो हम अपनी बात फिर से वहीं से शुरू करते हैं, थोड़ा देर का इंटरप्शन था। अ, जब उस समय अंधेरा थोड़ा ज्यादा हो गया था और राजेश जी की का जो चेहरा था वो कम दिखाई दे रहा था, लेकिन राजेश जी का चेहरा अब वापस आया है, रोशनी में, प्रकाश में आया है। तो उनके पीछे कबीर वाटिका दिखाई दे रही है। तो कबीर जहां आएंगे तो वहां प्रकाश तो अपने आप ही हो जाएगा।
ये मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। कबीर वाटिका में उनको प्रकाश आया है और हम कबीर की धरती से बोल रहे हैं, ये खास है। और फिर हम वापस स्वागत अपनी है। बात पे आते हैं। दुलार चंद को लेकर आपसे इसके पहले बात हो रही थी। वो बात क्या, उसमें आपने क्या वो आया कि दुलार चंद कितने चले मर्द, इस माने कि उनकी जो मर्डर हुआ, क्या वो किसी तरह से इस पूरे चुनाव को किसी भी एंगल से थोड़ा सा भी प्रभावित करता दिखा? क्या इसे बैकवर्ड बनाम फॉरवर्ड, इस तरह की चीजें कहीं होती दिखी क्या आपको, राजेश जी? हाँ, आप तो कबीर दास की जो बात उठाए हैं, तो है ना, कबीरा खरा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर जा रहे आपने चलो हमारे साथ। लेकिन बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ, लेकिन उनको कबीर की तरह बनना पड़ेगा, तभी उनके साथ लोग चलेंगे। और जहाँ तो दुलार चंद यादव की बात है, तो दुलार चंद यादव बहुत सात्विक या बहुत अच्छे नेचर के या बहुत साधु समाज के वो नहीं थे। वो भी बदनाम लेकिन फिगर इससे थे, किसको बाहुबली के मतलब नाम है? से फेमस थे। लेकिन इससे किसको मतलब है कि लेकिन वो हाँ, तो ये बता रहे हैं क्या थे? कि उनकी लेकिन वो उनकी हत्या बिरादरी के का थे, बहुत बिरादरी के वोट तो काउंट करती, वो हाँ, तो बिरादरी वोट बिरादरी में एक्टिव वोट दिया एक्टिव जाता है। हुआ। बिरादरी वोट एक्टिव हुआ है हत्या के बाद, लेकिन उससे ज्यादा एक्टिव वो तेजस्वी को लेकर के था, चूंकि तेजस्वी का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर दिया गया था। इसके वजह से यादव वोटरों में, मुस्लिम वोटरों में बहुत एक्टिव थे, बहुत ज्यादा एग्रेसिव थे। ये अगर वो नहीं करते मुख्यमंत्री चेहरा घोषित, तो उस टाइप का वोट लोग वो करते भी नहीं। अभी बता रहे हैं, एक तारापुर जहां से चुनाव लड़ रहे हैं सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम है, और वहाँ एक बूथ है, हवेली खड़गपुर प्रखंड है। वहाँ बाकी बूथों पे कहीं पर 68%, कहीं पर 72%, कहीं पर 55% पोलिंग हुआ है। लेकिन यादव के बूथ पे 78% पोल हुआ। ये एक्टिव है, लेकिन वो हत्या का कोई असर नहीं है। ले- वो इसका असर है कि तेजस्वी यादव को महागठबंधन ने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया है, उसकी वजह है। और जहां तक दुलार चंद यादव की हत्या की बात है, तो मोकामा भर ही हुआ राजनीति रह गई, मोकामा के बाहर हुआ राजनीति नहीं हो पाई है, उसका तो कोई असर नहीं हुआ है। ये कह सकते हैं कि बिहार में जो जातियों का गठजोड़ है वो तो बहुत जगजाहिर है कि वो काफी ज्यादा होता है, और इसीलिए बिल्कुल हर पार्टी बिल्कुल। ने अपनी अपनी जातियों के समीकरणों पर बैठाने की कोशिश भी की थी, जिसमें बिल्कुल बिल्कुल। इस बार आरजेडी ने पान समाज को लिया। यही वजह हाँ, है कि आईपी साहनी गुप्ता समाज, को। आईपी जी गुप्ता को लिया। यही वजह है जी कि जी मुकेश सहनी को जो है वो बनाया गया, उसके साथ जो है डिप्टी डिप्टी सीएम का सीएम का चेहरा चेहरा। घोषित किया गया। क्योंकि जी बहुत सी ऐसी कॉन्स्टिट्युएंसी है जहां पर कि उनकी बिरादरी के लोग बहुत ही डिसाइसिव हो जाते, जी जी उनका उनका जी वोट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, तो वो लिया। जी और आईपी गुप्ता ने जिस तरीके से अपने आप को जो पान समाज के लोग हैं, ततुआ ताती जो लोग कहते हैं, जो समाज के लोग हैं, वो उससे गांधी मैदान भर दिया था उन्होंने पूरा। जी जी और जी जिस जी। तरीके से उन्होंने अपनी अपनी एक पकड़ दिखाई थी, तो उसका भी असर चल रहा, क्योंकि ये पिछले बार ये वोट जो है नीतीश के साथ थे और उनके साथ थे, बीजेपी के साथ, बट नेचुरल है कि वो तमाम वोट गए थे। तो इस बार अगर ये जी। वोट नहीं जाते हैं तो इनका भी तो असर पड़ेगा। क्या इन वोटों पर वो 10,000 सेंध मार रहा है, या ये वोट अपनी जाति और बिरादरी के साथ जा रहे हैं उन 10,000 को लेकर के हाँ, भी? जातिगत वोट तो सब जगह पड़ रहा है, ये बेशक सही बात है कि यहाँ कास्ट पॉलिटिक्स बिहार में बहुत चरम पे है। लेकिन जहां तक है कि महिलाओं की जो कुछ चंदमारी नीतीश कुमार ने 10,000 के माध्यम से किए, वो थोड़ा सा उसको कमजोर, उसकी धार को कुछ कमजोर किया है। चाहे वो मुस्लिम वोटरों में भी हो, या फिर तांती ततवा समाज के वोटरों में हो, बिंद समाज के, बेलदार समाज के, चाहे पचपनिया वोट हो, सब जगह दलित महादलित सब जगह संथाल वोट भी यहाँ है। चाहे मुंगेर तारापुर विधानसभा लीजिए, चाहे चकाई विधानसभा लीजिए, कटोरिया विधानसभा लीजिए, यहाँ संथालियों का ही वोट है। संथालियों का वोट तो लगभग लगभग 80% एनडीए में ही गया है, जैसा कि ग्राउंड रिपोर्ट बता रहा है। मतलब इस बार भी और एनडीए में गया है वो? जी 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 जी। क्योंकि मैंने अच्छा। कुछ विधानसभा को भ्रमण भी किया, जमुई भ्रमण किया, तारापुर भ्रमण किया, उधर झाझा भ्रमण किया। तो जातिगत झाझा विधानसभा की बात है, तो झाझा विधानसभा में इस बार आरजेडी का जोर पकड़ रहा है, इसलिए पकड़ रहा है कि वहाँ यादव समाज बहुत ज्यादा तादाद में। और 2020 के चुनाव में मात्र आरजेडी, एक राजेंद्र यादव थे, मात्र 1600 वोट से हारे थे, 1600 वोट सिर्फ। जबकि 24,000 यादव वोट दो
वोटरों में, दो प्रत्याशियों में बट गया था। एक बहुजन समाज पार्टी के थे, एक लोजपा लोजपा से थे, लेकिन वो इस बार नहीं बटे हैं। तो इसलिए लोगों को लग रहा है कि भारी है। और चूंकि मुख्यमंत्री चेहरा घोषित हो चुका था तेजस्वी यादव, इसलिए यादव इस बार नहीं, बहुत ही, और अभी भी वह जो ठीक एग्जिट पोल ठीक आ बात रहा है। है उस पर इनको भरोसा नहीं है। जो एग्जिट पोल आ ठीक रहा बात है है। अभी, जो सारे टीवी दिखा रहे हैं, उस पर भरोसा नहीं है। आज भी तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि 18 तारीख को हमने शपथ ग्रहण, 18 तारीख को मैं शपथ ग्रहण लूंगा। हालांकि ये ज्यादा बरबोलापन हो जाता है, कुछ अधिक है, लेकिन हाँ, लेकिन हाँ, अभी बिल्कुल मैंने, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन लेकिन वो क्या अभी है भी ना कि बड़े एक जोश में है। लेकिन लेकिन ये भी कह सकते हैं कि ये बड़बोलापन इसलिए भी आता है क्योंकि उनको ये लगता है कि सारे एग्जिट हाँ, पोल एक तरफा दो, माहौल बनाने की हाँ हाँ, कोशिश कर बिल्कुल रहे बिल्कुल, हैं। सब वो तो उनका ऐसे में आरोप है कि मेरे सब गोदी पास मीडिया कोई हो नहीं गए है। हैं। जहाँ हम्म। मतलब खुद ही नहीं तो इसीलिए स्वयं मीडिया हो गए। और ये आप इसीलिए हाँ, भी आप अगर बिल्कुल देखिए बिल्कुल। तो इधर कई बीच इधर प्रमन भी ने भी नोटिस किया होगा, पवन जी ने, कि आप दिल्ली में देखिए तो दिल्ली में जो है वो आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो खुद रिपोर्टर बन करके रिपोर्टिंग करना शुरू कर देते हैं। आप कपिल हम्म। सिब्बल को देखिए तो अपना चैनल अपना ब्लॉग बना करके अपनी रिपोर्टिंग करना शुरू कर देते हैं। और भी तमाम नेता अपनी रिपोर्टिंग खुद कर रहे हैं क्योंकि उन्हें ये लगता है कि वर्तमान मीडिया में हमें स्पेस नहीं मिल रहा है। तो नहीं मिल रहा है। उस स्पेस के लिए वो स्वयं से पत्रकार बन जा रहे हैं और वो अपने स्पेस क्रिएट कर रहे हैं डिजिटल मीडिया के माध्यम से। ये बड़ी तेजी से अभी 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 आपको देखने को मिला होगा छठ पे किस तरीके से जमुना नदी को लेकर के जो वो किया गया, आम आदमी पार्टी ने किया। यहाँ पर एक सवाल ये खड़ा होता है, इसी इसी बात पर हो सकता है कि तेजस्वी ने अपने अपने लोगों के अंदर काउंटिंग के अंदर जोश भरने के लिए ये कहा है कि हम 18 को शपथ ले रहे हैं, क्योंकि इसमें तो हर मर्यादा भाषा या हर चीज की चीजें टूटी हैं। तो ये कैसे बचा रह सकता है? ये भी तो जाएगा आदमी और भी आगे बढ़ करके तो बोलेगा ही बोलेगा। लेकिन एक चीज ये हम समझना चाह रहे थे आपसे कि युवा, जितने युवा हैं वो युवा इस बार ज्यादा ये कहते मिले कि तेजस्वी ने पिछली सरकार में जो कहा वो किया और वो हर घर से एक सरकारी नौकरी देने का वादा कर रहे हैं। तो क्या जो युवा है उनके अंदर इतना ज्यादा जोश तेजस्वी को लेकर के दिखाई पड़ रहा था, वो लड़का, वो युवा अपनी माँ को मना ले रहा है कि नहीं मना पा रहा है? क्योंकि हर माँ को भी तो ये चाहिए ना कि उसके लड़के को सरकारी नौकरी मिले। 10,000 के ऊपर क्या ये वादा भारी पड़ रहा है? बेटा माँ को मना पा रहा है या नहीं मना पा रहा है? जबकि ये माना जाता है कि बेटा माँ को मना लेता है। तो ये चीज क्या दिख रही है क्या आपको, राजेश जी? युवाओं में, पवन जी बोले गए हैं। नहीं नहीं, नहीं, आप राजेश जी, राजेश। आप बताइए। युवाओं में तो युवाओं को मोटिवेट करने के लिए यह शस्त्र चला गया है, लेकिन युवाओं की धार को कुंद कर दिए हैं प्रशांत किशोर ने। प्रशांत किशोर अच्छा। बीच में आके युवाओं को भी, मतलब कि अपने बच्चों के लिए वोट करें, अपने बच्चियों के लिए वोट करें, ये करते हुए युवाओं की एक अलग फौज बना ली। भले ही यह हाँ। प्रशांत किशोर की बहुत बड़ी सियासी सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन एक पहचान बहुत कम समय में एक मार्केट में फैल गया है। और ये पहचान जो है वो युवाओं को भी, चूंकि हम तारापुर गए, चाहे झाझा गए हैं, चाहे मधेपुरा तरफ देख रहे हैं, एक युवाओं में, कुछ खास युवाओं में ही प्रशांत किशोर प्रति एक आकर्षण है। और उन्होंने उसको, उसके कैंडिडेट को वोट किया है, चाहे जातिगत आधार पर, लेकिन युवाओं को एक उम्मीद जगी है प्रशांत किशोर से भी। और जो जो तेजस्वी के लिए खतरनाक चीज था, क्योंकि उनके जो युवाओं की एकजुटता को उन्होंने लीकेज किया है, ब्रेक किया है, तोड़ा है। ये है। नहीं, लेकिन वो तो ठीक है इसलिए कि प्रशांत किशोर ने एक बात की और लोगों को, प्रशांत युवाओं को प्रशांत किशोर की बात अच्छी लगी। लेकिन जब वोट में कन्वर्जन का होता है, जब चीजें जब एक काउंसिलर, जब उसको एक फ्रेम में जब देखा करना होता है, तो उसमें युवा भी ये देखते हैं कि जन स्वराज आ तो रहे नहीं है, प्रशांत किशोर आ तो नहीं रहे हैं, तो हमें कौन दे सकता है? जैसे हर आदमी ले रहा है कि हम इतना देंगे, कोई 30,000 दे रहा, कोई 10,000 दे रहा, कोई। तो इनकी नौकरी वाला जो फैक्टर था आरजेडी का, मेरा सवाल ये है कि आरजेडी की नौकरी वाले सवाल पर युवा काफी ज्यादा आरजेडी के साथ, तेजस्वी के साथ दिखाई पड़े। और उन लोगों ने क्या अपनी माँ को मनाने की कोशिश किया होगा या नहीं किया होगा कि तेजस्वी की सरकार आए? और उन माओ को भी तो ये लगा होगा ना कि मेरे बेटे को सरकारी नौकरी अगर मिलेगी। क्या इस पर भारी पड़ा है एनडीए का भी कोई जो उन्होंने बोला कि हम 3 लाख देंगे या रोजगार देंगे, स्वरोजगार देंगे, क्रिएट करेंगे, उन्होंने बोला है?
तो इसमें क्या लगता है आपको राजेश जी? अब आश्वासन पर लोग जीना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि आश्वासन अच्छा। आजादी के बाद से ही मिलता चला आ रहा है। लोग अब वर्तमान में जी रहे हैं, और अभी जो माहौल है वो पूरी तरह अर्थतंत्र आ गया है। वोट तंत्र पर अर्थतंत्र भारी पड़ रहा है सब जगह। और युवाओं के बेरोजगारी के लिए भी नीतीश सरकार ने 1,000 रुपया पर मंथ 25 साल के युवकों के लिए फ्री कर दिया है, क्योंकि एक जब तक वो स्नातक की तैयारी करेगा उसके लिए उसको 1,000 हर मंथ एक बेरोजगारी भत्ता के रूप में भी मिलेगा, मिलना शुरू भी हो गया है। इसके कारण भी युवाएं कुछ टूटे हैं, कुछ प्रशांत किशोर के कारण टूटे हैं, तो और कुछ जातिगत समीकरण के कारण है। जो सवर्ण जात हो या और भी है वर्ग है, तो या वैश्य वर्ग है, उसके युवा एनडीए से बाहर नहीं निकल पा रहे। तो वो कहने का मतलब ये है कि लड़ाई कांटे की है दोनों के बीच हाँ, में, कोई बिल्कुल एक तरफा बिल्कुल नहीं है। कांटे की है। हाँ, ये मान के चलिए कि 243 सीट है, तो 90-95 सीट दोनों तरफ का फिक्स्ड है, ये लोग जीतेंगे। अच्छा। लेकिन 30 से 35 सीट जो है, 40 सीट है, वो बहुत ही एकदम नॉमिनल अंतर पर जीत हार होगा। जो 1,000 2,000 पिछले बार 13 वोट से भी लोग जीते थे, तो यही 35 सीट 45 सीट जो है पूरे समीकरण को चेंज कर देगा, या इधर या इधर। तो वही ये लोग बड़ी मान बात रहे हैं यही कि इस 135 से जी, 40 सीट मान रहे हैं कि हमें भी आएगा एनडीए। ये लोग भी मान रहे हैं कि हमें भी आएगा वही 30-35 सीट 40 सीट, जो उसी कारण से तो लग रहा तो है कि हम भी ये जीत रहे हैं, एक उनको लग रहा है कि हम भी जीत रहे हैं। तो इस मंथन में ये एक बड़ी बात निकल के लेके आई कि 90-95 95-100 सीट दोनों पार्टी की फिक्स है। जो 30-35 बिल्कुल। सीट का अंतर है उसी की लड़ाई है, जो उस वो किधर हाँ, बैठता है और किधर किस बैठता है। करवट वो जाता है। उसमें जन स्वराज हाँ जो है हाँ वो प्रशांत किशोर किसको कितना डेंट करते हैं, उसकी वजह से दो हाँ चार 5,000 वोट अगर वो काट लेते हैं किसी किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में, हाँ तो उसका कितना असर हाँ पड़ता है। जो जी और जी। भी लोगों की जातीय गठबंधन है वो कैसा लगता है। ये लगता है। तो आपको भी पवन जी यही लगता है, आपको भी यही लगता है कि कुछ इसी तरीके का आंकड़ा है? हाँ हाँ बिल्कुल, जो बता रहे हैं अच्छा। हम, 4-5 लोग हैं यहाँ जो बिहार के हम्म। लिए कर रहे हैं रिपोर्टिंग में, तो उन लोगों का भी यही चीज आया है। यही आंकड़ा। अच्छा, अब हम आते हैं एक दूसरी चीज पे, जहां से हमने शुरू किया था वहीं से इसको खत्म भी करेंगे। आपके कार्टून से शुरू किया था, आपके कार्टून से ही इसको खत्म भी करेंगे इस चीज को। क्योंकि एक चीज तो हम लोगों के बाद में निकल के आई गई है कि 90 से 95 सीट दोनों पार्टी का फिक्स है, 30-35 सीट की लड़ाई है। उसमें जो जिधर जो करेगा उधर चला जाएगा और उसी तरीके से सरकार बनेगी, उसका वो सारी चीजें होंगी। एक मीडिया की भूमिका है। आपको बताएं कि पवन वो शख्स हैं जिन्होंने कि 2010 में ही आज का जो मीडिया का जो दौर है उसको इन्होंने भांप लिया था। और उस समय किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया परेशान करता है, या किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लोगों को पीछे पड़ जाता है कि मीडिया कैसे करता है, उस पर इन्होंने एक कार्टून बनाया था, जो वीडियो कार्टून बना था, जो काफी पॉपुलर हुआ था। कि मीडिया वाले जो है वो लालू जी के पीछे पड़े हुए हैं। उसका टाइटल था लालू जी चिल्ला करके भाग रहे हैं, लोटा हाथ में लिए हुए हैं, वो शौच के लिए जा रहे हैं और वो भाग रहे हैं और मीडिया वाला दौड़ा रहा है और ये कह रहे हैं खदेरले है खदेरले है खदेरले है करके। तो ये वीडियो है। इस वीडियो को हम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए आपके लिए चलाते हैं, आप इसका आनंद लीजिए, इस वीडियो का आनंद लीजिए। इस वीडियो के आनंद के साथ ही आप जो है इस पूरे डिस्कोर्स को समझ गए होंगे कि हमारा जो मूल उद्देश्य था कि किस तरीके से पवन एक अपने कार्टून के माध्यम से बिहार चुनाव में अपनी, या बिहार की राजनीति में अपने व्यंग के माध्यम से, अपने कार्टून के माध्यम से सशक्त तौर पर अपना हस्ताक्षर रखते हैं। राजेश ठाकुर जी हैं जो अपनी एनालिसिस के जरिए, अपनी तमाम बातों के जरिए हम लोगों के बीच में वो चीज रख रहे हैं। तो इसका मंथन निकल करके जो हमारे आपके बीच में आया वो यही आया कि 90-95-100 सीट है, नेक टू नेक फाइट है, 30-35 सीट की लड़ाई है। वो किधर बैठती है वो देखने को मिलेगा। तो आज की चर्चा हम यहीं पर इसको खत्म करते हैं, इस वीडियो के साथ, जो पवन का वीडियो है जो 2010 में बेहद फेमस हुआ था। और जो ये वीडियो आपको दिखाएगा कि किस तरीके से मीडिया का जो इन्होंने उस 2010 में देखा था वो आज उससे कहीं ज्यादा नजर आ रहा है। तो आप सब हमारे साथ जुड़े, इस कार्यक्रम को देखे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। अरे बाप बाप हाथ करके
पीछा छोड़े नहीं कर रहा। हट हट। खदेड़ ले खदेड़ ले खदेड़ ले। जा ये लो, इन्हें घूम जाते हैं। क्या कर रहा है? ये लोटा कैमरा घुसे थे। तेरा टीआरपी के मच्छर काटो, यहीं से लाइव दिखेगा कार्य।